आपके गांव में विकास कार्यों के उद्घाटन के लिए हम लोग आए हैं। तिजारा विधानसभा के विभिन्न गांवों में उद्घाटन के कार्यक्रम चल रहे हैं। 5 साल मांगने के चक्कर में लगे रहे, उद्घाटन किए नहीं। लालच ये रहा है, जयपुर जाते हैं, काम ले आते हैं, काम ले आते हैं। तो भाई विधायक जी क्षेत्र में कम आते हैं, पर सच्चाई ये है, टाइम कोविड में चला गया। कोविड के बाद 3 साल का समय मिला और फिर बार बार दिमाग में यही रहा कि भागदौड़ करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। ताकत लगानी पड़ी, जितने में नए काम करा के लाए हूँ। उसी कॉपी ढूंढी कि नया, ये तो सब पहले ही घोषणा है, अब नई घोषणा भी नहीं हो सकती। फिर उसी कॉपी ढूंढी, एक बड़ा प्रिंट मिला, बिल्कुल ऐसा कि उसमें नंबर भी नहीं आ रहे थे ढंग से, डेट भी नहीं पता चल रहा था। उसमें ढूंढ ढांढ के फिर कागज निकाले, तब जाके वो हुआ। तो मेरा मीन्स ये, कई बार ये सब चीजें पेंडिंग चलती रहती है। अब दुर्रू मियाँ जी के टाइम पे घोषणा हुई थी गहनकर की, हमीरा का हॉस्पिटल की, जो 2 CHC बनी थी उनके टाइम में, कई PHC बनी थी जैसे राबड़ का। मुझे खुशी इस बात की है कि आज तिजारा में ऐतिहासिक काम हुए हैं। तिजारा के लोगों को आने वाले समय में परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज से 2 साल 3 साल बाद, जब आज से 20 साल 30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो काम आज हो रहे हैं। अब वो क्यों नहीं हुए, उसका मैं उसमें चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये काम एक्चुअल में जरूरी थे। कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी थे, जो नहीं हो पाए। पता चलता है कि भाई कितने काम, मतलब कैसे काम होते हैं। आज तहसील 2 बनी है, आज टपुकड़ा में अलग तहसील बनी है, तो पूरी तहसील के लोगों को फायदा मिला है। आप डोमिसाइल बनवाने जाते हैं हमारे युवा साथी, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको मूल निवास बनाना है, 200 फाइल पेंडिंग पड़ी है। भिवाड़ी तक के लोग आते थे, आज 200 में से 100 फाइल अगर होगी तो वो काम आसान होगा। SDM चला गया यहाँ से भिवाड़ी में ड्यूटी पे, तो उस समय जब वो भिवाड़ी गया है तो आप वेट करते रहते हो सुबह से शाम तक, आज भी नहीं मिला। आज दोनों जगह का अलग हो गया, तो उसका फ़ायदा किसको, हमारे लोगों को मिलेगा। SDM ऑफिस बना, तहसील अलग बनी, ADM बैठा, आपके यहाँ पर SP बैठा, तिजारा में DYSP की पोस्ट क्रिएट कराई। अब पुराने कार्यकाल उठा लो सबके। उसके बाद हम आ जाते हैं, अभी हमारे यहाँ पर SOG का कार्यालय भी खुल चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ ACB की चौकी भी स्वीकृत हो गई, वो भी हमारे यहाँ नगर परिषद भवन में चल चुकी है। ACB का एडिशनल SP रैंक का अधिकारी आपके यहाँ बैठा है। कोई भी आपके यहाँ पैसे मांगता है, आप सीधे ACB में, अब आपको अलवर जयपुर नहीं जाना कि अलवर कहाँ जुगाड़ लगाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे आदमी चुपचाप काम। तो इसके लिए भी आपके यहाँ चौकी खुल चुकी है भिवाड़ी में। फिर हम आ जाते हैं बाकी सब चीज़ों पे। मेडिकल के क्षेत्र में आज तिजारा विधानसभा में विशेष क्रांति आई है। आज मेडिकल के क्षेत्र में हम बात करें, अब लोगों को जानकारी नहीं है काम क्या हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया है भिवाड़ी में। अब मरीज रेफर होगा तो आपको अलवर नहीं जाना, और उसका फ़ायदा हमको ये मिलेगा, एक तो नज़दीक हो गया, दूसरा हमारी तहसील में रहेगा तो अधिकारी हमारे अंडर में रहेंगे। डॉक्टर को हम कह सकते हैं डायरेक्ट, अलवर में हमारी कोई जान पहचान है तो ठीक है, नहीं तो हम फ़ोन करें, कोई माने नहीं माने, यहाँ जो अधिकारी बैठेगा, यहाँ जो डॉक्टर बैठेंगे वो हमारे अपने होंगे, तो हम उनको कह सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 38,000 वर्ग मीटर ज़मीन बीडा से अलॉट कराई, कितनी कीमत होगी उसकी आप समझ सकते हैं। भिवाड़ी में बिल्कुल नगीना गार्डन के बगल में, तो वहाँ पे 38,000 वर्ग मीटर सरकार से ज़मीन अलॉट करा के 42 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल का काम स्टार्ट हो चुका है। उसमें मैंने उद्घाटन भी कर दिया, हमने भूमि पूजन कर दिया, और वहाँ लगा पड़ा है पूरा सिस्टम, वहाँ पे वो काम उसका स्टार्ट हो चुका है। भवन बनने में साल लगे, 2 साल लगे। ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है। एक्सीडेंट केस में आप अलवर भागते हो, कोई भी किसी के कोई साथ घटना हो जाए तो अलवर पहुँचते पहुँचते 1 घंटे में ब्लड निकल गया कि ब्लड पेट में गया आदमी, ज़्यादातर हालात ये होती रही है कि आदमी अलवर पहुँचते पहुँचते बेचारा जा ही चुका होता है। अब आज आपके यहाँ पर हमने भिवाड़ी और तिजारा दोनों जगह ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन करा दिए, दोनों का बजट भी पास हो गया, दोनों का काम भी चालू हो चुका है। फिर हम आ जाते हैं, तीसरा काम है टपुकड़ा का हॉस्पिटल, 30 से 50 बेड हुआ। तिजारा का 50 से 100 बेड हो गया, उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है, उसकी बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। वो इसलिए रुका हुआ है कि ट्रॉमा सेंटर उनकी ज्वाइंट अब सारा एक 3 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, 3 मंजिल की है, 4 मंजिल की। उसमें जनाना हॉस्पिटल भी इस बार खुल गया है, तो जनाना हॉस्पिटल, ट्रॉमा
उनके हिसाब से अब मैप बनाया, जो 50 से 100 बेड की कम्युनिटी हुई है, 6 करोड़ उसका पास हुआ है। तो वो बिल्डिंग अब 4 मंजिल की बिल्डिंग यहाँ बनेगी तिजारा में। तो आपके जनाना विंग भी आपको मिलेगी, ट्रॉमा सेंटर भी उसमें होगा, और हॉस्पिटल भी 50 से 100 बेड का हो चुका है। तो उससे 27 लाख रुपए की 3 एम्बुलेंस आई है। एक भी एम्बुलेंस नहीं थी तिजारा में, बड़े शर्म की बात है। भिवाड़ी में मात्र 30 बेड का हॉस्पिटल चल रहा, टपुगड़ा में 30 बेड का चल रहा, तिजारा का होलिया उसको भी नहीं करा पाए 50 से 100 का। यहाँ महिला विंग बनी, दोनों जगह ट्रॉमा सेंटर बने, 4 CHC आपके यहाँ बनी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके यहाँ 3 CHC होती थी, टपुगड़ा, भिवाड़ी और तिजारा में 3 ही हॉस्पिटल थे। उसके बाद 2 दुरुमिया जी ने खोले, वो खुद मंत्री थे कैबिनेट के, इसी डिपार्टमेंट के मंत्री थे। हमीरा का और गहनकर में 2 CHC खुली। आज 5 साल में आपके यहाँ पे 4 नई CHC खुली है। आज़ादी से 75 साल में आपके यहाँ 5 थी, और अभी इस 5 साल में 4 नई CHC आपके यहाँ खुली है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलग से बना है, 2 ट्रॉमा सेंटर आए हैं, जनाना विंग आई है, और 2 हॉस्पिटलों में बेड टपुगड़ा और तिजारा में। तो बेड बढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ी है, और बिल्डिंग भी अलग से उसकी बजट सेंक्शन हुआ है। तो इस तरह करके फिर आपके यहाँ पर 4 PHC आई है, एक गोफड़ा में, हिंगवाहेड़ा में, सलारपुर में, और आपके यहाँ पर इसमें थड़ा में। 4 यहाँ पर हमारे 4 ही मिली है, जिसमें एक आपके हिस्से में आ गई। 2 गाँव है 200। तो जो गांव के हिसाब से जो बड़े गांव थे, भिंडूसी कस्बा है, आज शाहबाद आज कस्बा है, तो आज थड़ा तब हुआ ऐसा 10 दिन पहले घोषणा हुई। हाँ, पहले बजट में आपका आया है। और ये किस समय आया मैं ये भी बता दूं भाई एक बार इसको, ये किस समय आया है, ये आया राज्यसभा के चुनाव में। लोग कोई कुछ मांग रहे थे, कोई कुछ मांग रहे, मैंने यहाँ CHC PHC मांगी हमारे यहाँ पे, और हमारे साथियों ने एक लिख के दी, मैंने लिख के दी 5, और मैंने सोचा चलो भेज देते, तुक्के में लग जाए तो लग जाए। तो साहब मेरी तो 5 सैंक्शन होके आ गई उस दिन। तो ये सब ऐसे जो ऐतिहासिक काम है, ये आज आपकी विधानसभा में हुए हैं। हॉस्पिटलों की बिल्डिंग भी बनी, मैंने बताया हमीरा का में करीब 5-5 करोड़ की, आप देख के आना कभी, गहनकर की बिल्डिंग देखो, राबड़गा की बिल्डिंग देखो, मिलकपुर तुर्क की बिल्डिंग देखो, बहुत शानदार बिल्डिंग, 1 करोड़ 85 लाख की लागत से PHC की बिल्डिंग बनी है। इतना ही आपके सैंक्शन होगा। एक राबड़गा में जाना और मिलकपुर तुर्क में 2 बिल्डिंग बनी है, बहुत शानदार बिल्डिंग। तिजारा से बड़ी बिल्डिंग होगी आपके, तिजारा हॉस्पिटल से बढ़िया हॉस्पिटल बना PHC का। तो ये जो इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं, फिर हम आ जाते हैं 24 सब सेंटर आपके यहाँ खुले हैं। अब मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि आप पिछले कार्यकाल को उठा लेना, मैंने आपको क्या क्या बताया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 2 ट्रॉमा, जनाना हॉस्पिटल, बेड बड़े हैं, PHC खुली है, CHC खुली है, 24 सब सेंटर बने हैं, और पिछले में एक सिंगल सब सेंटर भी बना हो, एक नर्सिंग स्टाफ भी आया हो, तो आप रिकॉर्ड उठा लेना, कोई भी भाई ले आना मेरे पास। एक सब सेंटर नहीं आया, एक सब सेंटर नहीं आया, और ये इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं। अब भाई विधायक का क्या क्या होता है मुझे आप बता दो। विधायक का यही काम है असली, उसको बजट लेके आना है, इलाके में काम कराना है, विधानसभा में आवाज़ उठानी है, कोई बात हो तो उसको रखना है, ये काम विधायक का है। आपकी नली का ये आपकी जो गली है, नाली है, ये हर सरकार की स्कीम ग्राम पंचायत के पास हर बार आती है। ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं विधायक कोष का पैसा दे सकता हूँ उस काम के सहयोग के लिए। ये ड्यूटी आपकी ग्राम पंचायत की है, ये ड्यूटी आपकी पंचायत समिति की है, ये ड्यूटी आपकी जिला परिषद की है। फिर उसके बाद नंबर आता है, सरपंच काम कराए, प्रधान कराए, जिला प्रमुख कराए, फिर उसके बाद MP और MLA का कोटा होता है। कहीं ज़रूरत पड़े गांव में तो वो अपने कोटे में से कुछ हिस्सा वहाँ निकाल के किस गांव में कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से दे सकता है। तो वो भी इसलिए अब हो गया कि आज 5 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, नहीं 2 करोड़ होता था। 200 गाँव है, कितना आएगा एक गाँव में? 1 लाख 1.25 लाख रुपये इससे आएगा। 1.25 लाख में एक गाँव में क्या काम होगा बता दो आप मुझे। अब ये सरकार की स्कीम है, सिस्टम है। आज MP साहब ने कितने पैसे दिए आप बता दो आपके यहाँ। तो ये सारा एक जो व्यवस्था है, मेरा निवेदन ये व्यवस्था है, तो इन व्यवस्थाओं के हिसाब से काम होते हैं। अब आपके यहाँ पर हॉस्पिटलों में एक्सरे मशीन आई है, 2 एक्सरे हो रहे होंगे, आपको पता होगा। मैं सोनोग्राफी का भी प्रयास कर रहा हूँ। एक हमने 70-80 जांचें होगी उसमें अलग अलग, जैसे ब्लड का और इनका प्लाज्मा और ये अलग करते हैं जो मेडिकल के लोग, इनको पता है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, 80 तरह की जाँचें उसमें होगी। इस तरह की मशीन ऐसा 30-40 लाख की कीमत से आ रही है वो भी, और हम सोनोग्राफी मशीन भी यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं CSR के माध्यम से। तो उसमें आपके जांच के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा, तिजारा में ही सारी जांचें, 80 प्रकार की जांच उसमें हो पाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था तिजारा में होगी। हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन लगवाई आपके सारे हॉस्पिटलों में, तीनों CHC में करीब 50-50 पॉइंट ऑक्सीजन पाइपलाइन के लगा दिए।
कोविड के समय हमने लगवाए थे, पर ये लोगों के आने वाले समय में भी काम आएंगे। कई बार पेशेंट है, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो पहले रेफर कर देते थे तुरंत। आज यहाँ सिलेंडरों की, ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था हमने कराई है। अभी ये लिस्ट पुरानी है, अभी 3 स्कूल तो कल ही आए हैं, 2-3 स्कूल तो, एक मिलकपुरी का आ गया, एक इंदौर का आया, कल ही स्वागत करके गए हैं वो लोग। एक तीसरा कहाँ का था भाई? इंदौर का था। एक उदयपुर हमारे पड़ोस में, मेरे पंचायत का गांव था पहले, अभी नगर परिषद में है। 3 वो आए हैं और 2-3 स्कूल प्राइमरी से मिडिल हो गए। इसमें 43 थे। मेरे हिसाब से 50 के आसपास स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं आपकी विधानसभा में, जो आज तक का रिकॉर्ड है। अब से पहले किसी भी विधायक ने कराया हो तो पता कर लो आप। 50 स्कूल क्रमोन्नत हो गए। इसके बाद भी लिस्ट और आ रही। महात्मा गांधी में करीब 30 स्कूल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित आपकी विधानसभा में हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं करीब 22 करोड़ 28 लाख की लागत से विभिन्न स्कूलों में भवन और बिल्डिंग और जो कमरों के निर्माण के कार्य हुए हैं। फिर आ जाते हैं 12 स्कूलों में संकाय और सब्जेक्ट है। अब ये मेरे पास किसी भाई को कंपेयर की लिस्ट चाहिए तो वो भी दे दूंगा पुराने कार्यकाल की। सबका रिकॉर्ड उठाना एक बार, कितने कमरे बनवाए हैं, कितने स्कूल क्रमोन्नत करवाए हैं, कितने सब्जेक्ट संकाय आए हैं। तो इसमें भी 12 स्कूलों में सब्जेक्ट और संकाय आए हैं। 15 करोड़ से हसनपुर माफी में स्कूल में आए हैं, उसमें आवासीय स्कूल खुला है। फिर हम आ जाते हैं कॉलेज एजुकेशन पे। कॉलेज एजुकेशन में एक ही कॉलेज था तिजारा में, आपके तिजारा में एक कॉलेज था, उसमें एमए की क्लास चालू करवाई। साइंस नहीं थी उसमें, साइंस लेनी हो तो अलवर भागो। उसमें विज्ञान संकाय खुलवाया। हमारी बच्चियों को ज़रूरत थी, बार बार डिमांड आई, हमने वहाँ होम साइंस वहाँ पे कराया विषय। फिर हम आ जाते हैं टपुकड़ा में कन्या महाविद्यालय खुला, भिवाड़ी में कन्या महाविद्यालय खुला। भिवाड़ी बाबा मोहन राम को सरकारी कराया, फिर टपुकड़ा को पीजी कराया। हर बजट में कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। नर्सिंग कॉलेज अकेला एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर राजस्थान में कहीं भी अगर नर्सिंग कॉलेज ब्लॉक स्तर पे खुला है तो आपके तिजारा में ही खुला है। अब कई आदमी कह रहे भाई बिल्डिंग बन गई थी, बिल्डिंग बना दी, किसी ने सुध नहीं ली, कोई मतलब नहीं है, कोई कागज नहीं, कोई कम होता ही नहीं है ऐसे कभी भी। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, नॉर्म्स होता है 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। जब ये हमने 100 कराया, इसकी स्वीकृति निकाली, तभी नर्सिंग कॉलेज सैंक्शन हुआ है। ऐसी एक बिल्डिंग रामगढ़ में भी बन रही है। जुबेर खान जी सचिव है, आज कांग्रेस पार्टी के नेशनल लेवल के लीडर है, वो डायरेक्ट प्रियंका गांधी जी के और उनके संपर्क में हैं। उनके यहाँ नहीं हुआ ये नर्सिंग कॉलेज, सिर्फ आपके यहाँ हुआ है पूरे राजस्थान में। अभी सरकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोच रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए एक कॉलेज। अब कंप्लीट हुए हैं, जाके ब्लॉक में अगर कॉलेज बना है तो वो आपके ही घोषणा हुई है। आपके एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुल गया, बिल्डिंग के पैसे भी पास हो गए, उसमें करीब 120 बीघा ज़मीन अलॉट कर दी है और 8 करोड़ 80 लाख रुपए बिल्डिंग के अभी उसमें आए हैं फिलहाल पहले किस्त में। उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे ज़रूरत होगी तो उसमें बिल्डिंग बनेगी। तो 8 करोड़ 80 लाख रुपए उसके भी आपके स्वीकृत हो चुके हैं। उसके भवन का 1-2 दिन में हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। तिजारा ये तो 120 बीघा ज़मीन चाहिए हसनपुर में, हमारे जो है ये हाईवे जो रोड बना है इस पर, तो इस पर 120 बीघा थी, कहीं और मिली नहीं कहीं भी। तो जहाँ ज़मीन होगी वहीं खुलेगा साहब। उसमें तो खेती होगी, जो हमारे साथी को पढ़ना चाहेंगे एग्रीकल्चर तो उसमें पूरा सिखाते हैं, प्रैक्टिकल होता है पूरी ज़मीन में, उस पूरा खेती करेंगे अलग अलग तरीके की, उसमें बागवानी लगेगी, उसमें सब्जियों का जो होगा वो सिखाएंगे। तो आपके यहाँ इस 2 कॉलेज क्रमोन्नत हुए, सब्जेक्ट संकाय आए और 5 महाविद्यालय आपके विधानसभा क्षेत्र में खुले हैं। आपके 75 साल में 1 कॉलेज था, आज 5 साल में 5 कॉलेज आपकी विधानसभा में खुले हैं। फिर हम आ जाते हैं तिजारा में, आपको जानकारी है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पशुओं का हॉस्पिटल भी बन गया, बहुउद्देशीय हॉस्पिटल बना है। उसमें प्रयोगशाला भी आई है अलग से। प्रयोगशाला में पशुओं को कोई कौन सी बीमारी है वो लैब में टेस्ट होगा, यहीं की यहीं। किसी पशु को कोई बीमारी है उसका टेस्ट होगा, डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग डॉक्टर होंगे और डिप्टी डायरेक्टर लेवल का अधिकारी आपके यहाँ बैठेगा। दिन बजट में देखा किसी के यहाँ खुला, मैंने भाई ये क्या है कि साहब ये ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है, इसमें सर्जरी होगी पशुओं की, अलग अलग उसमें जांचें होंगी, डॉक्टर आएंगे। तो मैंने भाई हम भी मांग लेते, हमारे भी पूरा एरिया पशुपालन हम लोग करते हैं। तो उस हिसाब से ये आपके यहाँ हुआ, प्रयोगशाला खुली, 9 केंद्र स्वीकृत हुए। इसरोदा और शाहबाद में 2 जो उपकेंद्र थे उनको पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराया, दोनों हमारे एरिया के बड़े गांव थे। फिर हम आ जाते 8 पशु संस्थाओं के भवन के लिए 174 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत करा के उनकी बिल्डिंगें बन चुकी है ज़्यादातर जगह पे। तिजारा गौण मंडी जो थी वो स्वतंत्र हुई, आपको जानकारी होगी।
पहले आपको मंडी के बजट के लिए या कोई भी घटना दुर्घटना किसान के साथ हो जाए खैरतल चक्कर काटने पड़ते थे। अब खैरतल जाने की जरूरत नहीं है, आपकी कृषि उपज मंडी आपके तिजारा में ही है। अब सारे काम आपके यहीं से होंगे, बजट भी आपका मंडी का भी यहीं आया करेगा। फिर हम आ जाते हैं एक सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय और 6 किसान सेवा केंद्र खुले। अब हम पीडब्ल्यूडी पे आ जाते हैं। पीडब्ल्यूडी में 120 कार्य स्वीकृत हुए, 236 किलोमीटर की सड़कें, 61 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से ये जो काम सैंक्शन हुए हैं, जो कुछ काम चल रहे हैं, निर्माणाधीन है या बन चुके हैं, 61 करोड़ 97 लाख रुपए की सड़कें आपके यहाँ आई है। उसके अलावा भी आई है 10 करोड़ की सड़क अहिंसा सर्किल से बस स्टैंड की ओर, ये इसके अलग है। इससे 10 करोड़ की सड़क अहिंसा सर्किल से बस स्टैंड की ओर तिजारा में काम चल रहा है, आपने देखा होगा। टपुकड़ा से जिवाना 14 करोड़, भिवाड़ी टोल से टपुकड़ा की सड़क, वहाँ पे प्रेशर था ट्रैफिक का, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो 74 करोड़ 90 लाख रुपए उसके भी स्वीकृत हो गए। 6 लेन बनेगा, दोनों तरफ नाले का निर्माण होने जा रहा है उसमें। उबारा का से ग्वालदा की 3 करोड़ रुपए। तिजारा में एक सामुदायिक भवन पीडब्ल्यूडी की तरफ से बन रहा है, जिसमें शादी फंक्शन कोई हो तो 1.5 करोड़ की लागत से एक वो बनने जा रहा है यहाँ पर सामुदायिक भवन तिजारा में। फिर हम आ जाते हैं स्टेडियम। तिजारा में भी स्टेडियम स्वीकृत है, कल परसों में हम उसका उद्घाटन कर देंगे, उसका शिलान्यास करेंगे 1-2 दिन बाद में। तीनों कॉलेज कार्य, तीनों काम एक साथ ही हम इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। फिर आ जाते हैं भिवाड़ी में भी 30 साल से एक ज़मीन रिजर्व की थी यूआईटी ने, उस ज़मीन में स्टेडियम बनना था, 30 साल से पेंडिंग पड़ा था। आज हमारे पूरे इलाके के बच्चे अगर किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो अलवर ही जाना पड़ेगा इंदिरा गांधी में। आज आपकी विधानसभा में ही भिवाड़ी में 30 बीघा ज़मीन में लगभग करीब 30 बीघा ज़मीन है, 42 करोड़ की लागत से स्टेडियम बन रहा है। उसका काम स्टार्ट करा चुका है, शिलान्यास में करके आ चुका, भूमि पूजन भी उसका हो चुका है। फिर हम आ जाते हैं तिजारा नगर पालिका, नगर परिषद में क्रमोन्नत हुई, टपुकड़ा नगर पालिका घोषित हुई, एसटीपी प्लांट के भी पैसे सेंक्शन है। अब उसकी जगह नहीं मिल रही है, अभी चेयरमैन साहब बनाए नहीं है, उसके पैसे ध्यान है, इनको सेंक्शन है। भिवाड़ी में 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 15 करोड़ की लागत से मशीनें आई फायर ब्रिगेड की, 2 फायर ब्रिगेड 55 लाख की अलग से छोटी आई है, 2 बड़ी आई है। इसमें ग्रेटर भिवाड़ी का बजट आया। बीड़ा द्वारा 12,419 लाख रुपए के विकास काम कराए गए। नगर परिषद भिवाड़ी में 6719 लाख रुपए के काम हुए। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 2374 लाख रुपए के काम हुए। भिवाड़ी में ड्रेनेज के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी हुआ। तिजारा में एसीजेएम कोर्ट स्वीकृत हुई। तिजारा में पोक्सो कोर्ट भी स्वीकृत कर चुकी है, सरकार की तरफ से रिकमेंड जा चुकी है। भिवाड़ी में एसीजेएम कोर्ट नहीं खुली, भिवाड़ी में एडीजे कोर्ट खुला। अब कौन सा काम बच गया भाई? कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इतने ऑफिस खुले आपके यहाँ पर, सड़कें बन रही है, उसके बाद स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, स्कूलों में सब्जेक्ट संकाय आए हैं, कोर्ट आपके यहाँ खुली है, स्टेडियम आपके यहाँ बन रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं भिवाड़ी आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेशन के रूप में भिवाड़ी विकसित होगी, और साथ ही साथ एसी और फ्रिज के लिए 2 नई ट्रेड आई है, ताकि हमारे जब कंपनियों में रोजगार नहीं मिले तो हमारे भाई सारा एसी फ्रिज सबके यहाँ है, तो भिवाड़ी में हमने इसमें एसी और फ्रिज के 2 ट्रेड प्रारंभ कराए हैं, ताकि जिसको कंपनी में काम नहीं मिले वो भाई जाके अपना पर्सनल खुद का काम भी वो कर सके। इसके बाद आ जाते हैं भिवाड़ी में एएन ऑफिस नहीं था पीएचडी का, एक ही ऑफिस था तिजारा में, तो उसमें भी लोड ज़्यादा था। अब 2 ऑफिस हो गए हैं तिजारा में। अभी 3-4 दिन पहले घोषणा हुई है, हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी का किशनगढ़ में एक्शन का ऑफिस था, अब किशनगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, तिजारा में अलग से एक्शन ऑफिस भी पीडब्ल्यूडी का खुल गया। तो अब जो सड़कें वड़कों के काम है, फाइलें जाती थी किशनगढ़ पड़ी रहती थी, वो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके यहीं पे तिजारा में एक्शन का ऑफिस भी खुल गया। तो इंजीनियर भी आपके भिवाड़ी में बैठेगा पूरे खैरतल जिले का। तो पहले फाइलें सारी जाती थी, जितनी भी फाइलें हैं आपकी, कनेक्शन की फाइल है, कोई ट्रांसफार्मर की एक फाइल है, या इसकी आपके लोड बढ़ाने की फाइल है, सारी अलवर जाती थी। अब अलवर में जब जाने की जरूरत नहीं है, आप ही की विधानसभा में आपके यहाँ सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है वो आपके यहाँ पर बैठेगा। पहले होगा ज़मीन की वजह से, नगर परिषद हमारी तिजारा ने उसके लिए ज़मीन अब दे दी है, तो बालियावास का भी जो पावर हाउस का है उसका भी जल्दी हम लोग शुभारंभ कर देंगे। उसका बजट पास हो चुका है, उसमें सिर्फ जो है उसका शिलान्यास करना है, काम स्टार्ट होना है जल्दी करके। इससे भी मेवात विकास बोर्ड के 1 करोड़ 10 लाख रुपए के काम इंटरलॉकिंग बंद पाइपलाइन और इसके किए गए। 8 गांव में नरेगा के तहत खेल मैदान के भी हमने इसमें लिया था 1 करोड़ 10 लाख की लागत से, इसकी सैंक्शन अभी आई नहीं है, कुछ जगह काम खूब बढ़िया अच्छे हुए हैं करें साहब। बड़े काम तो साहब रोड के ज़्यादा हुए हैं, और एक हमारा है पीएससी के
कोरोना तो हो गया। तो गांव की कनेक्टिविटी चारों साइड से बात करें रास्ते और चारों तरफ से, रास्ता चारों तरफ से रास्ते क्लियर कर, आप हमें गिन के बता सकते हैं जैसे माजरी वाला है, शाहाबाद का है, जलालपुर का है, माजरा पीपली है, ब्राह्मपुर लोहादेरा का है, सब कनेक्टिव है हमारी। भाई बाहर तो अस्पताल बनी और की बनी अस्पताल के अलावा रोड वगैरह रोड तो चौफेर बना रखा है उन्होंने। उसके अलावा और कोई काम नूने सीम में रोड रहा और सीमली कड़ी रहा नू बंधरा कड़ी रहा नू राधू कड़ी रहा नूने ब्राह्मपुर को बन रहे हुए सब रोड बन गया। और राम कुमार है मेरा नाम जी। ऐसा है जी, सन 47 से के 52 से पड़े थे एक रोड, वो विधायक साहब ने वो रोड सबसे बड़ो काम रोड बना दियो, फिर अस्पताल दे दियो, चारों तरफ का रास्ता पक्का कर दिया और खूब विकास किया है साहब। अभी बहुत